Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, who inaugurated the present building of the Supreme Court of India on 4th August 1958? Dr. Rajendra Prasad, Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, or Justice S.R. Das? निम्नलिखित में से किसने 4 अगस्त 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान भवन का उद्घाटन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या जस्टिस S.R. दास? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Recently, the Diamond Jubilee of Supreme Court was celebrated on 28th January. The Supreme Court of India was inaugurated on 28th January in 1950. Dr. Rajendra Prasad, the first President of India, inaugurated the present building of the Supreme Court of India on 4th August 1958. हाल ही में 28 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की हीरक जयंती मनाई गई. बता दें कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था. गौरतलब है कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 4 अगस्त 1958 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान इमारत का उद्घाटन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, FN बालसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, नरासू अप्पा माली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, और SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है? एक्सेलवेयर बनाम भारत संघ, FN बलसारा बनाम बॉम्बे राज्य, नरसू अप्पा माली बनाम बॉम्बे राज्य या SR बोम्मई बनाम भारत संघ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, SR बोम्मई बनाम भारत संघ. The case of SR Bommai versus Union of India decided by the Supreme Court of India in 1994 is a landmark judgment that clarified several aspects of the Indian Constitution, particularly regarding federalism and the secular nature of the state. This case is significant for establishing that secularism is a part of the basic structure of the Constitution, which cannot be amended or altered. 1994 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया SR बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है. बता दें कि इसने भारतीय संविधान के कई पहलुओं को स्पष्ट किया, जैसे संघवाद और राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति. यह मामला यह स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, जिसे संशोधित या बदला नहीं जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच एंट्रीज ऑफ द स्टेट लिस्ट डज द गोवा सेस एक्ट पर्टेन टू? एंट्री 1 एंड एंट्री 19, एंट्री 6 एंड एंट्री 66, एंट्री 2 एंड एंट्री 45, और एंट्री 33 एंड एंट्री 63. गोवा उपकर अधिनियम राज्य सूची की किन प्रविष्टियों से संबंधित है? प्रविष्टि 1 और प्रविष्टि 19, प्रविष्टि 6 और प्रविष्टि 66, प्रविष्टि 2 और प्रविष्टि 45 या प्रविष्टि 33 और प्रविष्टि 63? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एंट्री 6 एंड एंट्री 66. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रविष्टि 6 और प्रविष्टि 66. Recently, the Bombay High Court upheld the constitutional validity of the Goa Rural Improvement and Welfare Cess Act 2000. The act falls under entries 6 and 66 of the state list, which is related to public health and sanitation. The 7th schedule of the Indian Constitution consists of the 3 lists, which are Union List, State List, and the Concurrent List. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा ग्रामीण सुधार और कल्याण उपकर अधिनियम 2000 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. यह अधिनियम राज्य सूची की प्रविष्टि 6 और 66 के अंतर्गत आता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है. भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां शामिल हैं, जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ कन्फेशन मेड टू द पुलिस टू बी एडमिसिबल अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट? बीइंग इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, बोथ A and B, और नन ऑफ द अबव. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस के सामने दिए गए कबूलनामे को स्वीकार्य बनाने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना, किसी अपराध का आरोपी होना, A और B दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं.
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। The essential conditions for a confession to be admissible under Section 27 of the Evidence Act are both being in the custody of a police officer and being accused of any offence. Both conditions must be met for the confession to be admissible. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकारोक्ति के स्वीकार्य होने के लिए आवश्यक 2 शर्तें हैं। एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना और किसी अपराध का आरोपी होना। बता दें, स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य होने के लिए दोनों शर्तों का पूरा किया जाना चाहिए। Next question is, Section 70 of the Indian Succession Act is applicable to which type of will? Privileged wills only, unprivileged wills only, both privileged and unprivileged wills, or oral wills? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 70 किस प्रकार की वसीयत पर लागू होती है? केवल विशेषाधिकार प्राप्त वसीयतें, केवल विशेषाधिकार रहित वसीयतें, विशेषाधिकार प्राप्त और विशेषाधिकार रहित दोनों प्रकार की वसीयतें, या मौखिक वसीयत? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनप्रिविलेज्ड विल्स ओनली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल विशेषाधिकार रहित वसीयतें। Section 70 specifically deals with the revocation of unprivileged wills and its provisions do not apply to privileged wills. Privileged wills have different rules for revocation. Unprivileged wills are standard wills made by individuals not under such specific conditions and are subject to stricter formalities for their creation and revocation. धारा 70 विशेष रूप से विशेषाधिकार रहित वसीयत को रद्द करने से संबंधित है। इसके प्रावधान विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत पर लागू नहीं होते हैं। विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत को निरस्त करने के लिए अलग नियम हैं। विशेषाधिकार रहित वसीयत ऐसे व्यक्तियों द्वारा बनाई गई मानक वसीयत है जो ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों में नहीं हैं और उनके निर्माण और निरसन के लिए सख्त औपचारिकताओं के अधीन हैं। Before we wrap up, here's a question for you. Who among the following was the first Chief Justice of Supreme Court during British India? Sir Elijah Impey, Sir Robert Chambers, Sir John Anstruther, और जस्टिस H.L. कानिया? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? सर एलिजा इम्पे, सर रॉबर्ट चैम्बर्स, सर जॉन एन स्ट्रूथर, या जस्टिस H.L. कानिया? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।